Right, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. Today we're back with the list of PPR timelines, and if you like my work, please share this video with your friends and in your WhatsApp groups, and don't forget to subscribe to my channel. तो सबसे पहली जो टाइमलाइन है वो है 19 जून की। अब ये जो सारी टाइमलाइंस है वो किसी स्पेसिफिक मंथ के बारे में नहीं है। जो भी आज के रिसेंटली पीपीआर इशू हुए थे उनकी टाइमलाइंस है, और इसमें देखने की बात यह है कि फाइनली हमें क्यूबेक की कुछ टाइमलाइंस इसमें देखने मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो 19 जून की फ़ाइल है। इन्होंने 19 जून को अप्लाई किया था। 17 अगस्त को इनका मेडिकल अपडेट हुआ और एआईपी मिल गया। बायोमेट्रिक इनके हुए थे 17 दिसंबर को, और सुबह 1:30 AM को 13 फरवरी को पीपीआर इनको मिल गया विदाउट एसओपी। और इनकी कॉलेज है फैनशॉ कॉलेज, तो इनको एसओपी सबमिट नहीं किया था, फिर भी इनको मिल गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे पिछले एक वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रहे लोग कि एसओपी मैंने दिया था या फिर नहीं दिया था, तो बेनिफिट है या नहीं है, तो इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि विदाउट एसओपी इनको पीपीआर मिल गया। अब ये जो है टाइमलाइन वो थर्ड अटेम्प्ट पे है कि इन्होंने थर्ड टाइम ट्राई किया था और इनका क्लियर हो गया। इनका पहला एप्लीकेशन डेट है 30 जनवरी का, फिर जो भी हुआ था रिजेक्शन आया उनका 2 फरवरी को, और बोला उनको रीज़न कि यू विल नॉट लीव कनाडा, और दूसरा कि आप जो पुरानी आपने जो एजुकेशन आपकी की है उससे यहाँ पे लेना देना नहीं है, और यहाँ पे है इन्होंने ब्ला 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 भी लिखा है साथ में। तो ये रीज़न से इन्होंने बोला था कि आप दो रीज़न्स है जिसकी वजह से आप क्वालिफाइड नहीं हो। फिर उन्होंने फिर कुछ दिनों के बाद फरवरी 21 को इन्होंने रीअप्लाई किया, और मेडिकल्स इनके अपडेट हुए मई में, और उनको अभी तक अपनी डेट नहीं मालूम। और फिर इनको जुलाई में रिफ्यूज़ल आया, और वही जो पहले रीज़न्स थे वही इनको वापस कोट किए। फिर इन्होंने अप्लाई किया CAIPS के लिए, और उन्होंने कोर्स चेंज कर दिया। फिर उन्होंने 26 अक्टूबर को अप्लाई किया, मेडिकल्स अपडेट हुए उनके 19 जनवरी को। ये वही डेट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के मेडिकल अपडेट हुए थे 19 जनवरी को, और 26 जनवरी को बहुत सारे लोगों को AIPs इशू हुए थे, तो इनको उसी डेट में इनका क्लियर हुआ था मेडिकल। और फिर इनके मेडिकल्स रिवोक कर दिए गए 23 जनवरी को, और 26 जनवरी को इनको AIP मिल गया। अब रिवोक इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट आसपास होगी और इनकी फ़ाइल तब कंसिड्रेशन में ली होगी, इसलिए उनको री मेडिकल रिक्वेस्ट आई 27 जनवरी को। उन्होंने 3 दिन के बाद जाके मेडिकल्स अपने वापस दे दिए, और वो कुछ दिनों में ही अपडेट हो गया 2 फरवरी को, और उनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR इशू हो गया। तो इनकी जर्नी आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी इजी नहीं थी, और हम सबको सिर्फ हम पढ़ के आइडिया आ सकता है कि इनके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये, और क्या फ़ील हुआ होगा ये तो सिर्फ यही जानते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो हमें बता रहे हैं कि आप आपका जो होप है वो आप लूज़ मत करना, आप स्ट्रांग रहना। तो इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको भी PPR मिले हैं पूरे ये वीडियो में उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। अब ये है अगली टाइमलाइन। मार्च की फ़ाइल है, इन्होंने मार्च में अप्लाई किया था। 17 मार्च को इनके बायोमेट्रिक्स हो गए और उसी दिन अपडेट हो गए थे, और AIP इनको सितंबर में मिल गया था। अक्टूबर में इनके क्लासेस शुरू हुए, और सेकंड सेम उनका शुरू है अभी। मेडिकल अपडेट हुआ उनका 21 दिसंबर को, और BVL और PPR इनको मिल गया 12 फरवरी को। और कॉलेज जो है वो सिजेप कॉलेज है इनकी मॉन्ट्रियल में। तो ये क्यूबेक की एक टाइमलाइन हमें देखने को मिल रही है। और 6 मार्च की एक और फाइल है, जिनको 3 बार पहले रिफ्यूज़ल्स हो गया था, और जनवरी में 2 बार और एक बार मई में। इनको 14 अगस्त को AIP मिल गया था, और बायोमेट्रिक्स के डेट थे इनके 4 नवंबर 2019। फर्स्ट मेडिकल इनका हुआ था अक्टूबर 2019 में। फिर 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने फिर री मेडिकल दिया, और 2 फरवरी 2021 को अपडेट हो गया GC की में। फिर इन्होंने अपडेटेड LOA की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया, और 19 जनवरी को उन्होंने उसको भेज दिया, और फाइनली इनको BVL और PPR मिल गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 14 दिसंबर की फ़ाइल है, जिनके बायोमेट्रिक्स हुए 8 जनवरी को। मेडिकल अपडेट हुआ उनका 5
फरवरी को, और 13 फरवरी इनको पीपीआर मिल गया। नॉन एसडीएस की फ़ाइल है, और ये जो ग्रुप मेंबर थे उन्होंने ये टाइमलाइन फॉरवर्ड की थी, इसलिए यहाँ पे लिखा माय फ्रेंड गॉट पीपीआर। अब एसडीएस कैटेगरी का एक केस है जिन्होंने 17 जून को अप्लाई किया था, और ये भी सितंबर वाले एआईपी वाले हैं जिनका मेडिकल अपडेट हुआ, दूसरा मेडिकल 21 अक्टूबर को। बायोमेट्रिक्स इनके हुए 22 दिसंबर को। बीबीएल और पीपीआर इनको 12 फरवरी को मिल गया, और इनकी कॉलेज है लसैल कॉलेज मॉन्ट्रियल में, आईटीपीए कोर्स। तो ये हम देख सकते हैं कि कुछ टाइमलाइंस अब क्यूबेक की आ रही है। जब ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्यूबेक की टाइमलाइंस क्यों नहीं आ रही है, मतलब उनको पीपीआर क्यों इशू नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइमलाइंस आई थी आज, तो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अब 20 अगस्त को फाइल लॉन्च किया था, मेडिकल हुआ इनका 14 जून में। बायोमेट्रिक्स इनका हुआ 23 दिसंबर को, और इनकी जो कॉलेज है सीडीआई कॉलेज मॉन्ट्रियल। तो सीडीआई कॉलेज के लिए भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, तो लकीली आज ये टाइमलाइन आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये एक और फाइल है, 18 नवंबर की फ़ाइल है। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इस टाइमलाइन में स्पेसिफाई नहीं किया है एसडीएस या नॉन एसडीएस, बट 18 नवंबर की फ़ाइल है। 4 जनवरी के इनके बायोमेट्रिक्स हुए थे, 27 जनवरी को इनका मेडिकल अपडेट हो गया, और 28 जनवरी को इनको एआईपी मिल गया था, और 13 फरवरी को इनको पीपीआर मिल गया। अब 28 अक्टूबर की फ़ाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स 24 दिसंबर को हुए थे, मेडिकल अपडेट हुआ उनका 4 जनवरी को, एआईपी मिला इनको 16 जनवरी को, और फिर इनको 13 फरवरी को पीपीआर मिल गया। इसके बाद ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइल है, क्योंकि इनका जनवरी 2021 इनटेक था, एप्लीकेशन था उनका 15 जनवरी 2020 को। अब एक साल के बाद उनका टर्न आ रहा है, इन्होंने डिफ़र किया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इनका एडमिशन है, ना ही इनकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हुई थी, ना ही इनका मेडिकल अपडेट हुआ था, ना ही बायोमेट्रिक अपडेट हुआ इनका, सीधा सीधा इनको पीपीआर मिल गया। तो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जनवरी इनटेक की एक टाइमलाइन है, जिन्होंने 9 दिसंबर को फाइल लॉन्च किया था, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 28 जनवरी को, बायोमेट्रिक्स हुए इनके 29 जनवरी को, एआईपी मिला इनको 2 फरवरी को, और पीपीआर इनको मिला 13 फरवरी को। तो ये जो टाइमलाइन है वो बहुत ही अनबिलीवेबल टाइमलाइन है। तो ये जिनकी भी टाइमलाइन है, आप अगर इसको रिकग्नाइज़ करते हो तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, ताकि लोगों को पता चले आपकी इस टाइमलाइन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आपने 9 दिसंबर को लॉन्च किया था और 13 फरवरी को आपको मिल गया। हालांकि कई सारे दिसंबर के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि दिसंबर वालों को पीपीआर इशू भी नहीं हो रहे ज़्यादा। तो इन दैट केस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज़ received PPR in the recent days, and I wish you all the very best for your journey ahead. Thank you so much.